नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। मैथ निपुण बैच में हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें आज क्लास हमारी है क्लास 6 है आज, जिसमें हमने चैप्टर उठाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी जेई, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले कुछ रेशियो के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, रेशियो क्या होता है। रेशियो एक फ्रैक्शन होता है, यानी भिन्न होता है, जो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को बताता है, और वो जो चीज़ें एक ही सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो सेम यूनिट के बीच रिलेशन को जो भिन्न बताता है, उसको हम कहते हैं रेशियो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? रेशियो। जैसे मैंने कह दिया दो सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर एक चीज़ ए है कोई और दूसरी चीज़ बी है, तो अगर यहाँ पे रुपए की बात की जाएगी तो दूसरे वाले को भी रुपये में चेंज करना पड़ेगा। अगर रुपये में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो रुपये में। मतलब अगर ए रुपये में है तो बी अगर पैसे में होगा तो हम उसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो सेम यूनिट, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम यूनिट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कहलाता है रेशियो। दूसरी चीज़, जैसे दो चीज़ें हैं और उसमें अगर सेम संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी तो जो नया अनुपात होगा उनके बीच में अंतर सेम रहेगा। मतलब जैसे कह दिया गया कि कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और उनके बीच में अनुपात 3:5 का है, ठीक। 3:5 का अनुपात है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें 10 जोड़ दिया गया, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया गया, ठीक, या कुछ भी जोड़ दिया गया, तो सपोज़ करिए, मान लीजिए एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है, तो इसमें रेशियो कितना हुआ भाई? रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करिए, बटे में लिख के करते हैं भाई। हमने क्या कहा? भिन्न होता है रेशियो। तो 10/15 मतलब ये भिन्न हो गया। तो 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 आ गया, ठीक। तो इसमें रेशियो 2:3 का है, तो इसमें अंतर देखिए कितने का है? 1 का है, 1 का अंतर है। अब मैंने कह दिया कि इसमें 10 जोड़ दिया गया, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ेंगे तो 10 वाला क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा, और 15 वाला क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 चौके 20 और 5 25, तो 4:5 बना। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अंतर कितने का है? 1 का ही अंतर है, 1 का अंतर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सेम संख्या या सेम नंबर या सेम चीज़ दोनों संख्याओं में घटाई या जोड़ी जाएगी तो जो नया अनुपात बनेगा उनके बीच में अंतर और पहले वाले के बीच में अंतर सेम रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे कोई मिश्रण है, उसमें जैसे मान लीजिए कि मिल्क और वाटर है, क्या है? मिल्क और वाटर। फिर अगर मिल्क को ऐड किया गया तो रेशियो जो नया बनेगा उसमें रेशियो में परिवर्तन मिल्क में होगा, वाटर में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया कोई मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, ठीक। तो अगर इसमें मैंने कहा कि मिल्क ऐड कर दिया गया, मिल्क कुछ भी ऐड किया जाए, तो मिल्क ऐड किया जाएगा तो रेशियो जो नया बनेगा, मान लीजिए 3:4 बन गया, ठीक, 3:4 बन गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मिल्क ऐड किया गया, चलिए ठीक है, तो इसका रेशियो चेंज हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वाटर नहीं ऐड किया गया है, फिर भी इसका रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? वाटर वाले रेशियो को पहले वाले और दूसरे वाले को करेंगे बराबर। बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम लेंगे और उसको बराबर कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को ऐड किया जाएगा उसमें परिवर्तन तो होगा, लेकिन जिस चीज़ को ऐड या निकाला नहीं जाएगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो हम उसको करेंगे बराबर, यानी पहले वाला और बाद वाला सेम रहेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है और एक ही कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, कह रहा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए।
3 दिन का 30 घंटे के साथ। तो मैंने अभी कहा रेशियो इज़ द सेम यूनिट, यानी सेम यूनिट के बीच में जो रिलेशन होता है वो रेशियो कहलाता है। तो अब यहाँ पे 3 दिन है और 30 घंटे, क्या यूनिट सेम है? नहीं सेम है, तो हमको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे? 24 गुणे 3 बराबर 72 घंटे। ठीक, और ये दूसरा वाला क्या दिया है? 30 घंटे। दूसरा वाला क्या है? 30 घंटे। तो इनके बीच में आपको रेशियो निकालना है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 12/5। ठीक, 12/5, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे कभी भी हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ कह रहा है तो 3/10 हो गया, यानी 3/30, यानी कि 1/10 हो गया, नहीं, क्योंकि यूनिट हमने कहा कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का होता है। ठीक, तो इसलिए हमको यूनिट पहले सबसे पहले सेम करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये पहला क्वेश्चन इंक्लूड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? चलिए, तो अनुपात सबसे बड़ा है, क्या करेंगे इसमें? अनुपात बड़ा या छोटा पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहला है 5:7, यानी 5/7। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 7 49.7 और 1 बचा, 7 एकम 7 और फिर 3 बचे, 7 चौक 28, इतना कर लीजिए 3 पॉइंट तक। फिर 2:3 यानी 2/3, इसको करेंगे तो कितना जाएगा? 0.3 6 18, 2 बचा, 3 6 18। ठीक, अगला क्या है? 3/4 है, तो 3/4 को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 0.75। अगला है 3/5, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.5 के 30। तो इसमें हम सबसे बड़ा देखते हैं 0.75, यानी 3/4। तो 3/4 ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात है? देखिए 3 गेंद टोकन है यहाँ पे, लाल, हरा और गुलाबी। तो पहले में क्या है? लाल और हरा के बीच अनुपात दिया है, लाल और हरा। तो हम लिख लेते हैं ग्रीन, रेड और पिंक, हरा, लाल और गुलाबी। तो पहला क्या है? लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32, यानी लाल वाला 15 है, यानी हम यहाँ लिख लेंगे 15, और हरा वाला कितना है? 32, तो हम यहाँ लिख लेंगे 32। ठीक, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद क्या है? गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 है। गुलाबी और लाल, गुलाबी कितना? 18, ध्यान दीजिएगा पहले जो कहेगा वही लिखिएगा। तो 18 गुलाबी है और लाल है 25। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक सबसे अच्छा कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए, एक होता है फिल मेथड, बहुत ही अच्छा तरीका है जो, वो फिल मेथड है। ठीक है, फिल मेथड करिए, या फिर आप ये करिए कि बीच वाला इसको आप बराबर कर लीजिए, बीच वाला को बराबर, क्योंकि रेड रेड एक बार 15 है और दूसरी बार रेड 25 है, सेम चीज़ है, दो अलग अलग नहीं हो सकते, तो इसको हम बराबर करेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले को। तो बराबर करने का तरीका क्या है? एलसीएम लेना। तो एलसीएम जब 15 और 25 का हम लेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा भाई? 75। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 3 से। तो रेशियो का एक रूल है, देखिए भाई, रेशियो का रूल ये है कि अगर हम एक साइड में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड में भी करना पड़ेगा। तो 25 को अगर 3 से किया है तो 18 को भी 3 से करना पड़ेगा। 15 को अगर 5 से किया है तो 32 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए क्या रेशियो कंबाइंड बन के आएगा। 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, और ये 75 आ गया, और ये 54 आ गया। कितना आ गया भाई? 54 आ गया। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात, हरे और गुलाबी। तो हरा ये है, गुलाबी ये है, यानी 160 और 54 का अनुपात आएगा, 160 और 54 का। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में
नहीं है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई रेशियो हमको ऑप्शन में मिल भी नहीं रहा है ऐसा, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से करेंगे 80 बार, ये 2 से करेंगे 27 बार, 80:27, मतलब इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस ऐसे क्वेश्चन में करते क्या हैं, जो दिया रहेगा वो निकालते हैं, फिर कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। कंबाइंड रेशियो निकालने का एक तरीका है फिल मेथड, दूसरा तरीका है बीच वाले नंबर को बराबर करना। तो बीच वाले नंबर को बराबर करने के लिए दोनों संख्याओं का लिया जाता है एलसीएम, और जितने फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। तो वो हमारा कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाता है। फिर जिसके बीच में रेशियो कहता है उसके बीच में हम निकाल देते हैं। लाल और पिंक और हरा ग्रीन के बीच कह रहा है तो हमने निकाल दिया, ठीक। चलिए, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था। तुलिप और देवांश, फिर कह रहा है जबकि शीतल और देवांश के बीच के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताएं। सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान आपको रखना है कि क्या क्या दिया गया है। देवांश कॉमन है, क्या कॉमन है, इस बार देवांश कॉमन है। देवांश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम देवांश को रखेंगे बीच में। देवांश हो गए, और पहले वाले में क्या है, तुलिप और देवांश, तो तुलिप यहाँ रख दिया हमने, फिर देवांश हो गए, और फिर उसके बाद हमने शीतल को ले लिया, ठीक। अब देखिए पहले वाले में दिया है तुलिप और देवांश के बीच 7:9, 7 और 9 का अनुपात है। शीतल और देवांश के बीच 7:15 है, तो इस बार देवांश 15 है और शीतल 7 है। तो वही कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे, हम करेंगे कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को बराबर करेंगे। तो बीच वाले नंबर को बराबर करने के लिए 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, बनेगा 45। इसको 5 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे, ठीक। ये हो गया। तो अब इधर यहाँ पे 5 से किया है तो 7 को भी 5 से करना पड़ेगा। तो 7 को 5 से करेंगे 35 आएगा, 9 × 5 = 45 आ गया, और 7 को भी 3 से करना पड़ेगा तो ये 21 आ गया। तो अब आपसे कह रहा है तुलिप और शीतल के बीच, तुलिप और शीतल, तो भैया तुलिप और शीतल के बीच 35 और 21 का अनुपात है। तो हम देख रहे हैं ये कट भी रहा है, 7 × 5 = 35 और 7 × 21, 5:3 का अनुपात आ गया। 5:3 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ में आ गया कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 32:35 तथा B अनुपात C बराबर 21:32, तो आपसे कहा गया है A और C के बीच क्या अनुपात होगा, ठीक। तो जो दिया है हम नोट कर लेंगे, A, B और C। A अनुपात B कितना है, 32 और 35, फिर B अनुपात C 21 और 32, ठीक। ये है। तो आपसे कहा गया A अनुपात C का मान बताइए, तो हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे बीच वाले नंबर को बराबर। तो 35 और 21 का एलसीएम बनेगा 105। 35 × 3 = 105 होता है, और 21 पंचे होता है, ठीक। तो यहाँ 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से करेंगे, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करेंगे। तो इधर आएगा 3 दूनी 6, 3 × 9 = 96, 35 × 3 = 105, और 32 पंचे कितना होता है भाई, 160 होता है, ठीक। तो अब आपसे पूछा गया है ए और सी के बीच में, यानी ए और सी, तो 96:160। इसको काटिए भाई, किससे कटेगा, 2 से काटिए। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से ना काट के आप बड़ी संख्या से काटिए, तो ये कटेगा जाके 16 से कट जाएगा। 16 × 96 और 16 दाम 160, ठीक है। तो अभी एक बार और कट रहा है ये, 2 × 3 = 6, 2 पंचे 10, यानी 3:5। तो 3:5 आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं को दिया गया है कि इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत अधिक हैं तीसरी संख्या से। तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। क्या मान लेते हैं, 100।
तो पहली संख्या 30% अधिक है तो कहाँ पहुँचेगी बताओ, 130 पे पहुँचेगी। दूसरी संख्या 60% अधिक है तो ये पहुँचेगी 160 पे। कहाँ पहुँचेगी, 160। बस सिंपल सा है, 13:16 आ गया। क्या आ गया भाई, 13:16। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये समझ में आया, मैंने कहा तीसरी संख्या से रिलेशन कहा गया है, तो तीसरी संख्या हमने मान लिया 100 है। तो पहली संख्या 30% अधिक है तीसरी संख्या से, यानी 100 से 30% अधिक जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 130 पे पहुँचेंगे। दूसरी संख्या 60% अधिक है तो 60% अधिक 100 से बताओ 60% अधिक पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 160। तो इस प्रकार से रेशियो निकालेंगे तो इसको काट देंगे, 13:16 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, रोड़ी। कॉमन रोड़ी है तो इसको हम रखेंगे बीच में, ये हो गया रोड़ी, ठीक है। और रेत, रेत को हमने सैंड यानी सैंड को बोलते हैं रेत, तो एस ले लिया। और सीमेंट ये हो गया। तो पहली केस में दिया है रेत और रोड़ी, यानी सैंड और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। क्या है, 41:30। दूसरे केस में रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, 6:7। आप देखिए यहाँ पे तो बहुत आसान है, 30 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। तो 30 यानी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस वाले को करना है। कितने से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे तो 30 आएगा, तो इधर भी 5 से कीजिए। तो 41, 5 का 30 और 7 बचे 35। तो आपसे पूछा गया है रेत और सीमेंट यानी सैंड और सीमेंट के बीच में, तो ये 41:35 है। कितना है भाई, 41:35। तो ये ऑप्शन आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुना है, ठीक है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है। 3 लोग शामिल हैं, देखिए भाई, सूरज, रवि और आदित्य। सूरज, रवि और आदित्य, ठीक। कंबाइंड रेशियो मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, सूरज की जो धनराशि है और रवि की धनराशि से 4 गुना है। तो अगर रवि की धनराशि 1 है तो सूरज की धनराशि कितनी होगी, 4 होगी। फिर कह रहा रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुना है। अगर आदित्य की धनराशि 1 है तो रवि की धनराशि कितनी होगी भाई, 16 गुना यानी 16 हो जाएगी। चलिए अब 16 और 1 को करना है बराबर, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16, सॉरी 1, ये हो जाएगा 1। तो अब आपसे कहा गया है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात। आदित्य और सूरज, देखिए ध्यान रखिएगा, सूरज और आदित्य मत कर दीजिएगा। आदित्य और सूरज यानी 1:64। 1:64 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सूरज और रवि की धनराशि में रिलेशन क्या है, देखिए कह रहा सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुना, यानी सूरज की धनराशि ज़्यादा है। तो रवि की अगर 1 है तो सूरज की हो जाएगी 4। ऐसे ही रवि और आदित्य में क्या है, आदित्य की धनराशि 16 गुनी है, ठीक है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुनी है। तो अगर आदित्य की 1 है तो रवि की 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम 16 वाले को करेंगे बराबर, यानी कि रवि के जो है धनराशि को बराबर करेंगे तो एलसीएम लेंगे 16 आएगा। 16 को जब अगर पहले वाले से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 16 से करना पड़ेगा, यानी 16 चौके 64, बीच में 16 और इधर 1 आएगा, ठीक। अगर ये कंबाइंड रेशियो आपको मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए इसका फिल मेथड भी है, जैसे 4, 1, फिर 16 और 1। तो फिल मेथड क्या कहता है, इधर वाली बगल वाले स्थान, ये देखिए स्थान खाली है, यहाँ पे भी स्थान खाली है। फिल मेथड मतलब भरना, तो इस खाली स्थान को आपको भरना है। तो 1 को इधर ले जाएंगे, अपने वाले बगल वाले स्थान संख्या से भरते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इधर आएंगे तो इधर बगल में 16 आ जाएगा। ये मेथड इसका फिल मेथड है, मतलब अपने पड़ोसी की संख्या से पड़ोसी वाले स्थान को भर देंगे, ठीक। तो अब ये आएगा, देखिए अब नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये आएगा 16 चौके 64, 16 और 1, वही रेशियो देखिए आ गया जो पहले आया था। तो आप चाहे फिल मेथड से लगाएं या फिर एलसीएम मेथड से लगाएं, आप रेशियो सेम आएगा, ठीक।
तो अब आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि आदित्य और सूरज कहा गया है भाई, सूरज और आदित्य नहीं कहा गया, आदित्य और सूरज। तो आदित्य की 1 है, सूरज की 64 है, तो 1:64 हो गया। चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि L अनुपात M बराबर 3:5, MN बराबर 2:3, तो NL क्या होगा? चलिए, 3 संख्याएं हैं L M N। LM 3:5 है, क्या है? 3:5। फिर MN 2 है, 2 3 है, 2 और 3। तो अब देखिए, फिल मेथड से लगाइए या फिर एलसीएम मेथड से लगाइए। तो 5 और 2 का एलसीएम बनता है 10, इसको करें 2 से गुणा, इसको करेंगे 5 से गुणा। तो यहाँ पे 5 तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 10 और 15। तो आपसे कहा गया है एन और एल के बीच में अनुपात है, एन और एल इधर चलेंगे तो 15:6 आ गया, 15:6। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5:2, 5:2 बी ऑप्शन सही है। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से क्या अनुपात है? चलिए, वही क्वेश्चन जो भी एक रिपीट हुआ था, सेम उसी पैटर्न पे, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 40% ज़्यादा है तो कहाँ पहुँचेंगे? 140 पे। दूसरी संख्या 60% ज़्यादा है तो कहाँ पहुँचेंगे? 160 पे। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14, 2/16, 7:8। 7:8 कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन, 7:8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए अनुपात ए प्लस सी क्या होगा? चलिए, तो हम लिखते हैं ए बी और सी। ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 6:5 है। तो कंबाइंड रेशियो निकालिए। 6 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, ठीक। 4 3 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो आपसे कहा गया है ए अनुपात ए प्लस सी। देखिए, ए तो आपका ये है 9, ये अनुपात हो गया। तो अब ऑप्शन देखिए तो 9 3 ऑप्शन में अवेलेबल है, चौथा ऑप्शन आपका कट गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस सी। अब इधर आपको ए प्लस सी करना है। ए प्लस सी कितना बनेगा? इसको ऐड करेंगे तो नहीं, 9 और 10 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19। 9:19 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अपान बी बराबर 1/4, बी अपान सी बराबर 1/8 और ए बराबर 2 है, तो सी का मान बताइए। देखिए, इस बार रेशियो हमने बताया, रेशियो जो होता है भिन्न ही होता है। तो रेशियो ना देके इस बार भिन्न दिया है, ए अपान बी, यानी ए अनुपात बी दिया है 1:4। फिर बी अनुपात सी दिया है 1:8। तो बी 1 है और सी कितना है? 8 है। अब यहाँ पे हम करेंगे बराबर, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। तो 1 4 और 32, 1 4 और 32। अब कहा गया है कि यदि a बराबर 2 है, मतलब 1 यूनिट का मान यहाँ पे 2 के बराबर है, तो आपसे कहा गया c का मान। तो c को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, यानी 32 × 2 64। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रूल वही अप्लाई हुआ है कि अगर एक संख्या को रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ से, तो सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर c पूछा गया है तो 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस बार भिन्न में दिया गया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ए अनुपात बी का मतलब होता है a/b। तो ए अनुपात बी दिया है 3/2 अनुपात 7/3, यानी बटे में 7/3, यानी 7/3। तो जब भाग में भिन्न होती है तो उनके दर्जे पलट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3/2 गुणे 7/3 है तो क्या करेंगे? 3/7 हो जाएगा। 3/2 गुणे 3/7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया
9/14। और दूसरी बार क्या दिया है, B/C। B/C है 1/5 गुणे 7/1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/5। तो अब देखिए क्या है, A, B और C। A कितना है 9, B कितना है 14, फिर B है 7 और C है 5। अब इनका 7 और 14 का एलसीएम 14 बनता है, तो यहाँ पे 14 ही है, वहाँ पे हमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अनुपात बन के आएगा 9/14 और ये आएगा 5 दूनी 10। तो आपसे पूछा गया है संख्याओं में अनुपात, 9, 14 और 10 का अनुपात। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3,900 रुपये को L, K और J के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर K को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक, चलिए तो इस बार तीनों का कंबाइंड रेशियो दिया है और वो भी भिन्न में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में जो दिया है उसको अब सिंपल एक नंबर में लेके आएंगे। तो उसके लिए करते क्या है, एलसीएम लेंगे। तो 1/2, 1/3, 1/4, एलसीएम कितना बनेगा, 2, 3 और 4 का 12 बनेगा। 12 बनेगा तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से। तो जितने नंबर से 3 नीचे करते हैं ऊपर से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 6/12, 4/12 और 3/12। अब 12 कैंसिल हो गया, 6, 4 और 3 इसका रेशियो आ गया। तो अब कह रहा है 3,900 रुपये को L, K और J के बीच में बांटना है इस अनुपात में, यानी 6, 4 और 3 के अनुपात में, इस अनुपात में बांटना है। तो टोटल रुपया है 3,900 और टोटल यहाँ रेशियो कितना बन रहा है, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 6, 4, 10, 3, 13, 13 यूनिट यहाँ पे बन रहा है और रियल में है 3,900। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 300 रुपये। ठीक, 1 यूनिट का मान 300 रुपये आ गया। तो कह रहा के को कितनी राशि मिलेगी। तो L, K और J, के को राशि मिलेगी 4 यूनिट, तो 4 दिया 1200। 300 यूनिट एक का मान है, 4 यूनिट मिलनी चाहिए, तो 1200 रुपये मिलेगा के को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कुल राशि को कुल आनुपातिक योग के बराबर किया जाता है और वहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, फिर जिसको जितना देना है उस अनुपात से गुणा कर दिया जाता है। 1 यूनिट का मान 300 आया, 4 यूनिट में हमको विभाजित करना है, तो 4 यूनिट के को मिला है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 रुपये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A बराबर 2B/3, B बराबर 2C/3 तथा C बराबर 2D/3 है, तो B तथा D का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए A बराबर दिया है 2B/3, तो हम यहाँ से B को इधर ले आते हैं, तो A/B क्या हो गया 2/3। ऐसे ही B बराबर 2C/3 दिया है, B बराबर क्या दिया है 2C/3, तो C को इधर ले आइए, तो B/C हो गया 2/3। ठीक है, अगली बार क्या है C/D बराबर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, तो कह रहा है B तथा D का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, A, B, C और D लिखेंगे। A और B के बीच में 2:3 का अनुपात है, B और C के बीच में 2:3 का अनुपात है, C अनुपात D के बीच में भी 2:3 का अनुपात है। तो यहाँ से कंबाइंड रेशियो क्या निकल के आएगा हमारा, देखिए फिल मेथड यहाँ पे लगाइएगा। इधर 3 भर देंगे, फिर 3 भर देंगे, फिर यहाँ पे 3 भर देंगे, यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 2 भर देंगे और यहाँ पे 2 भर देंगे, मतलब पड़ोसी वाले से भरते चले जाते हैं। ठीक, तो अब यह कंबाइंड रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 त्रिक 27। अब B और D के बीच में निकालना है, B और D के बीच में, तो कितना आ गया भाई 12:27। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
3 चौक 12, 3 9 27, यानी 4/9। 4/9 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस सबको आप ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी निकाल लीजिए, फिर कंबाइंड रेशियो फिल मेथड से निकाल लेंगे। फिल मेथड क्या है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। फिल मेथड ये कहता है कि जिस स्थान पे खाली जगह है, खाली जगह को अपने पड़ोसी से भरते चले जाइए। तो यहाँ पे खाली जगह थी तो 3 को हमने 3 से फिल कर दिया, फिर अगली खाली स्थान भरचा तो यहाँ पे 3 आ चुका है, इसी संख्या को आगे बढ़ फिर फिल करेंगे क्योंकि पड़ोसी वाली संख्या को फिल करना है। तो बस फिल करते चले जाइए, फिर ऊपर से नीचे गुणा कर दीजिए, तो वो हमको कंबाइंड रेशियो मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया। छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं। चलिए, अब ये कह रहा है कि 3 विषयों का अनुपात दिया है, फिर सभी में 5% का ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया। सभी में जब 5% अंक जोड़ा जाएगा, ठीक, तो 5% जब अंक जोड़ा जाएगा तो उस पर रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹169 को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा? चलिए यहाँ पे देखिए आनुपातिक योग कितना बन रहा है, 2, 5 और 6 को जोड़िए, 5, 2, 7, 6, 13 यूनिट बन रहा है। 13 यूनिट बन रहा है और यहाँ पे 169 रुपये के बराबर कर दीजिए। 1 यूनिट का मान 13 आ गया, 13 3 169 होता है, तो 1 यूनिट का मान 13 आ गया। तो सबको रुपए कितने कितने मिले, जितना अनुपात होगा उस अनुपात में बांट दीजिए। तो पहले वाले को 2 यूनिट मिला है तो 13 गुणे 2 कर देंगे, तो ये आ गया 26 रुपये। दूसरे वाले को 5 यूनिट मिला है तो 13 को 5 से गुणा कर देंगे, 13 पचे 65 हो गया। अगले वाले को 6 यूनिट मिला है, 13 छंग 78 हो जाएगा, ठीक। तो 26 रुपये, 65 रुपये और 78 रुपये मिला। 26, 65 और 78 आपका बी ऑप्शन का सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? चलिए 3:4 है, फिर अगला अनुपात बन रहा है 5:6। तो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताया था कि अगर 2 संख्याओं में बराबर संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, क्या करी जाती है? बराबर संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, तो उनके बीच में अंतर पहले वाले अनुपात में और दूसरे अनुपात में सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अंतर 1 का है और यहाँ पे भी अंतर 1 का है, तो अंतर सेम है, इसलिए हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए योगफल 70 है, यानी 3 और 4 अनुपात में जो है उनका योगफल 70 है, तो इनको आप 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 7 बनेगा। 7 यूनिट का मान 70 के बराबर कर दीजिए, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो अब कह रहा है कि कितना जोड़ा जाना चाहिए कि नया अनुपात 5:6 हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है अंतर, देखिए अनुपात में 2 यूनिट का, 2 यूनिट का अंतर है। इधर भी हम देखते हैं 2 यूनिट का अंतर है, मतलब 2 यूनिट जोड़ा गया अनुपात में और रियल में जोड़ा जा रहा है। आपको निकालना है कितना जोड़ा जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 2 यूनिट जोड़ा जा रहा है तो 2 गुणे 10 कर देंगे तो बराबर 20। 20 हम जब जोड़ेंगे तो नया अनुपात 5:6 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। कह रहा है कि 3:4 2 संख्याओं का अनुपात है, तो 3:4 हमने नोट कर लिया, उनका योगफल 70 है, तो 4 3 7 यूनिट बराबर 70 के कर दिया, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। चलिए फिर आगे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो नया अनुपात हमने लिख लिया 5:6। तो मैंने क्या बताया, अगर सेम नंबर जोड़ा जाता है दोनों चीज़ में या घटाया जाता है, तो जो पहले रेशियो में अंतर होता है वही बाद में रहना चाहिए। तो पहले अंतर 1 है, दूसरे में भी 1 ही है, तो हमको बराबर नहीं करना है। अगर अलग अलग अंतर होता तो हमको बराबर करना पड़ता, बराबर करने के लिए वही एलसीएम मेथड, ठीक। तो अब क्या देखते हैं हम, यहाँ पे अनुपात में 2 यूनिट जोड़ा जा रहा है, 4 से 6 हो रहा है ना, तो 2 यूनिट जोड़ा गया। और रियल में आपको निकालना है कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 2 यूनिट बराबर 20। 20 जोड़ देंगे अगर तो 5:6 अनुपात आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला अनुपात 3:5 दिया है, दूसरा अनुपात 5:7 दिया है। अब देखिए 3 से 5 और 5 से 7 दोनों में अंतर सेम है 2 यूनिट का, ठीक है, तो हमको बराबर नहीं करना है। अब 10 की वृद्धि की जा रही है और यहाँ पे देखते हैं हम तो 2 यूनिट वृद्धि की जा रही है, 5 से 7 हो रहा है, तो 2 यूनिट यहाँ पे रेशियो में हो रहा है और वृद्धि की जा रही है 10 की, तो 2 यूनिट बराबर 10 के कर देंगे। तो 1 यूनिट का मान बोलो कितना आ गया, ए बराबर 5 आ गया। ए बराबर कितना आ गया, 5। तो कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट का मान 5 है, छोटी संख्या देखिए पहले वाली जो संख्या अनुपात होता है वहाँ से हम निकालते हैं। तो भैया छोटी वाली संख्या 3 यूनिट है, तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो छोटी वाली संख्या कितनी है, 15, यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल नहीं पूछे गए हैं। जो भी रेलवे में एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सरल हैं, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन क्या है, चलिए, तो दोनों में 3000 जोड़ा गया है तो वही प्रोसेस लगाएंगे। पहले अनुपात है 5:4, फिर हो रहा है 6:5। तो हम अंतर को देखते हैं, अंतर सेम है, यहाँ पे ये 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है, ठीक, तो हमको अंतर नहीं बराबर करना है। अब वृद्धि की जा रही 3000 की और यहाँ पे वृद्धि कितनी है, 1 यूनिट की। कितनी वृद्धि है, 1 यूनिट की, ठीक। अब 1 यूनिट को कर देंगे 3000 के बराबर, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 3000। तो कह रहा है चरण का वेतन क्या है, चरण का वेतन आपको निकालना है। तो चरण का वेतन 5 यूनिट है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी। चलिए तो इसको देखते हैं। 7 और 11 का अनुपात पहले था, फिर जोड़ा गया तो 5:7 हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं 4 यूनिट का अंतर है, यहाँ पे देखते हैं 2 यूनिट का अंतर है। तो अब इस बार अंतर हमको डिफरेंट मिल गया। तो अंतर जब डिफरेंट मिल गया तो हमको अंतर सेम करना है, क्योंकि जब कभी नंबर में दो संख्याओं में सेम संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो उनके बीच जो पहले रेशियो होता है और रेशियो में जो अंतर होता है वही बाद में भी अंतर रहना चाहिए। अभी मैंने एग्जाम्पल लेके भी इस चीज़ को बताया था। तो अब इनको अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम बनता है 4। तो यहाँ पे 4 ही है तो यहाँ पे हमको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 10 और 14। रेशियो कहता है कि एक साइड में मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड में भी करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में हम करेंगे तो 10:14 आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पे 11 से क्या हो रहा है, 14, मतलब 3 यूनिट जोड़ा गया है। रेशियो में 3 यूनिट, रियल में 6, तो 1 यूनिट बराबर 2 के। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो प्रारंभिक संख्याएं ये हैं और इसमें बड़ी संख्या 11 है, तो 2 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो भैया इसमें ऑप्शन तो खैर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ी सी गलती कर दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 22, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद है। रेड और ग्रीन बॉल का रेशियो है 15 और 26। कितना है भाई, 15 और 26। फिर कह रहा है थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। अब नया अनुपात हो गया 1:2 का। तो अब देखिए, अब दोनों में नहीं डाला गया है, सिर्फ हरे में डाला गया है,
तो एक कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत में मिश्रण वाला बताया था, जैसे एग्जांपल लेके मिल्क और वाटर में, तो हमने क्या कहा कि अगर रेशियो में यानी मिश्रण में दो चीज़ों का मिश्रण है और एक में छेड़खानी की जाती है, एक में छेड़खानी यानी मतलब छेड़खानी करने का मतलब एक चीज़ को निकाला जाएगा या फिर उसमें डाला जाएगा, तो एक चीज़ में ही परिवर्तन होगा जिसको निकाला या डाला जाएगा, दूसरी चीज़ को में परिवर्तन नहीं होगा, तो हमको दूसरी चीज़ को बराबर करना रहेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रीन बॉल को डाला है यानी हरे गेंद को डाला है, तो अंतर इसमें आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए लाल में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी अंतर आ रहा है, पहले 15 है फिर 1 हो रहा है, तो 15 और 1 को करेंगे बराबर, तो 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 1 का एलसीएम 15 बनता है, तो यहाँ पे 15 ही है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 15 से तो इधर भी 15 से, तो नया रेशियो क्या बन के आएगा 15:30, 15:30। अब देखिए कह रहा है थैले में 12 हरी गेंदें और डाली गई, थैले में 12 हरी गेंदें डाली गई हैं, तो देखिए यहाँ पे रेशियो में कितनी डाली गई हैं 26 से 30 हो रही हैं, मतलब 4 गेंदें डाली गई, 4 यूनिट को कर देंगे 12 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान आ गया 3, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो कह रहा थैले में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद कितनी है 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45 आ गया, 45 लाल गेंदें थी। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगता है, मैंने कहा अगर दो चीज़ें हैं और उनको मिला के रखा गया है, तो अगर उसमें एक चीज़ में परिवर्तन किया जाएगा तो दूसरी चीज़ सेम रहेगी, दूसरी चीज़ सेम रहेगी, मतलब जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं किया जाएगा वो तो सेम रहनी चाहिए। तो जब यहाँ पे लाल गेंद में कोई छेड़खानी नहीं की गई है फिर भी यहाँ पे अनुपात 15 से 1 हो रहा है, तो हम 15 और 1 को करेंगे बराबर, बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे, 15 बनेगा, तो दूसरे वाली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेशियो क्या बनेगा 15 और 30 का। तो पहले 26 गेंदें हरी थीं, बाद में 30 हो गई हैं, अनुपात में 4 यूनिट हो रहा है और रियल में 12 हरी गेंद डाली गई, तो 1 यूनिट बराबर 3, और हमको लाल गेंदों की संख्या निकालनी, लाल गेंदें 15 यूनिट हैं, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है, यदि इसमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है, बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 17 और 28 है, फिर हो रहा है 13 और 20, तो कह रहा है छोटी संख्या में 6 जोड़ा गया है, तो छोटी संख्या पहली वाली है जिसका रेशियो कम वो छोटी संख्या, तो 17 से 13 हो रहा है, इसमें तो परिवर्तन होना लाजमी है, लेकिन 28 और 20 में भी परिवर्तन हो रहा है, तो हम इस परिवर्तन को करेंगे बराबर। क्या करेंगे भाई, बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 28 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा 140 बनेगा भाई, तो 140 बनेगा, तो 20 सत्ते 140 होता है और 28 पंचे 140 होता है, तो जब इधर 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इधर 7 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये करेंगे तो 17 पचे 85 हो गया, क्या हो गया भाई 17 पचे 85 हो गया, और ये बन गया 28 पंचे 140। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा 13 सती 91 और 20 सत्ते 140। तो अब देखिए 6 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 6, तो देखिए यहाँ पे भी 6 यूनिट आ रहा है, 85 और 6 91 होता है, तो 6 यूनिट बराबर 6 के, तो 1 यूनिट बराबर 1 के। तो बड़ी संख्या का मान आपको बताना है, तो बड़ी संख्या भाई आपकी कितनी है 140, 140 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही आएगा, मतलब आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें करना क्या था, छोटी संख्या को में 6 जोड़ा गया है, तो बड़ी संख्या जो थी यानी 28 और 20 वाला था वो अनुपात आपको बराबर करना है, तो वो अनुपात बराबर करने के लिए 28 और 20 का एलसीएम 140 बनता है, तो उस प्रकार से हम बराबर करेंगे। तो इस बार दोनों नए रेशियो आएंगे, एक पहला वाला 85 140, दूसरा वाला 91 140। तो अब जो आंसर हम करेंगे वो यहीं से करेंगे, ये नहीं कि 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 140 वाले से ही हम आंसर करेंगे, ठीक। तो यह ऑप्शन आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए, ठीक। तो देखिए 4:1 है,
फिर 16:1 हो रहा है। और अगर हम लेते हैं मिश्रण में दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, तो कह रहा है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, मतलब बात कह रहा है मिल्क मिलाने की। तो मिल्क वाले रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, वाटर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेशियो में देखते हैं वाटर में परिवर्तन हो भी नहीं रहा है, पहले भी एक है बाद में भी एक है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है छेड़खानी करने की, जो है वही रहने देंगे। तो अब कह रहा है 25 लीटर का एक मिश्रण है, तो 4 और 1 5 बनता है अनुपातिक योग। तो 5 यूनिट बराबर 25 के करेंगे, तो 1 यूनिट का मान आ गया 5 के बराबर, 1 यूनिट का मान 5 के बराबर। तो कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। देखिए कितना लीटर दूध मिलाया गया है, अनुपात में कितना मिलाया गया है, 4 से 16 हो रहा है, कितना मिलाया गया है 12 यूनिट, 12 यूनिट मिलाया गया है। 12 और इधर 1 यूनिट का मान 5 है, तो बताइए कितना मिलाया गया 60 लीटर। 60 लीटर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर सेम नंबर दो संख्याओं में जोड़ा या घटाया जाता है तो उनके बीच में जो पहले अंतर रहेगा वही बाद में भी रहेगा। क्योंकि भाई देखिए 6 वर्ष बाद जब आयु बढ़ेगी तो दोनों की बराबर बढ़ेगी ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तो देखिए 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की अनुपात आयु में अनुपात 3, और फिर 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर है और यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर है। तो हम इस अंतर को करेंगे बराबर, क्योंकि जब सेम चीज़ में मतलब दो चीज़ों में सेम चीज़ घटाई जोड़ी जाएगी तो उनके बीच में अंतर सेम रहता है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 कैल्शियम 2 बनेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले वाला रेशियो तो सेम रहेगा, दूसरा वाला रेशियो बन के आएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए अब हमको अंतर हमारा बराबर हो गया, 8 2 10 होता है और 3 2 5 होता है। चलिए तो अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले का अनुपात ये है, 6 वर्ष बाद का अनुपात ये है। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 4 वर्ष पहले और फिर आएगा वर्तमान और फिर आएगा 6 वर्ष बाद, तो टोटल डिफरेंस आ गया 10 वर्ष का। 10 वर्ष का यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 से हो रहा है 10, मतलब 2 यूनिट, 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर। देखिए डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है, 5 और 10 में 5 का, 5 यूनिट बराबर 10 के, तो 1 यूनिट बराबर 2 के, 1 यूनिट बराबर 2 के। तो अगर हम 4 वर्ष पहले की बात करें तो 3:5 अनुपात है, तो 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, विकास की है 3 यूनिट तो 3 दूनी 6 वर्ष, और राहुल की है 5 यूनिट तो 5 दूनी 10 वर्ष, यानी 6 वर्ष और 10 वर्ष। अब वर्तमान में जाएंगे तो 4 ऐड करेंगे ना, 4 करेंगे ऐड, आपसे पूछा गया राहुल, तो राहुल 10 है तो 4 ऐड करेंगे तो आएगा 14 वर्ष। 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 5 अनुपात था, फिर 3 और 4 हो रहा है। तो देखिए 4 और 5 के बीच में अनुपात डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का, 3 और 4 के बीच में भी 1 यूनिट का, तो हमको यूनिट सेम करना यानी बराबर नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि दोनों में से 5 घटाया जाता है, दोनों में से कितना घटाया जाता है 5, और यहाँ पे कितना घटाया गया है 1 यूनिट बराबर 5 के। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या है 5, 1 यूनिट का मान 5 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 25। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रुपये 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। चलिए देखिए 5100 रुपये हैं, ठीक, और यूनिट में उसमें रेशियो में कितना बन रहा है 9 8 17, तो 17 यूनिट को हमने बराबर कर दिया 5100 के, तो 17 3 51 होता है। 1 यूनिट का मान आ गया 300, कितना आ गया 300। अब कह रहा है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यानी देखिए ए और बी में जो रेशियो है तो रेशियो में जो डिफरेंस होगा वही रियल में भी डिफरेंस होगा।
यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का इसमें रेशियो में आ रहा है और 1 यूनिट का मान हमारा 300 है, तो 300 ही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए, 1 यूनिट का मान 300 है तो 8 यूनिट का मान 300 से मल्टीप्लाई कीजिए 2400, फिर इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2700। अब देखिए बी का हिस्सा 2700, ए का हिस्सा 2400, कितना अधिक? 300। तो ऐसे भी आपका, लेकिन ये टाइम वेस्ट होगा। क्यों आप मल्टीप्लाई करेंगे? जब यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है तो सीधा आपका आंसर 300 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। चलिए, गोल्ड और सिल्वर का अनुपात 17:3 है। कितना है? 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, चांदी का वजन कितना है? 2.7। यहाँ पे 3 यूनिट बन रहा है और रियल में 2.7 ग्राम है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 0.9। 1 यूनिट का मान 0.9 आ गया। तो गोल्ड का वजन आपको पता करना है, 17 यूनिट है, 17 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हों तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो, यहाँ पे समझने वाली बात है। कह रहा है स्टाफ नर्स और रोगी का अनुपात, स्टाफ नर्स और रोगी का अनुपात 1:6 है। ठीक, यानी एक स्टाफ नर्स पे 6 रोगी, या ये कह लीजिए 6 रोगियों पर एक स्टाफ नर्स। ठीक, अब देखिए 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो बचेंगे कितनी? 26 नर्स। 26 नर्स बच रही हैं। एक नर्स पे 6 मरीज़, तो 26 नर्स पे कितने? 6 से मल्टीप्लाई, 6 छाक 36, 6 दूनी 12 3 15, यानी 156 मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से देखिए, कह रहा 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया तो बची कितनी? 26 नर्स। और फिर कह रहा रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हों, यानी अगर रोगी 6 हैं तो स्टाफ नर्स 1 है। 6 रोगियों पे एक स्टाफ नर्स, या एक स्टाफ नर्स पे 6 रोगी, तो एक स्टाफ नर्स पे 6 रोगी हैं तो 26 स्टाफ नर्स पे बोलो कितनी हो जाएंगी? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन आपका 156 आ जाएगा। यानी आपका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें मैन और डॉग का रेशियो दिया है 5:2। ठीक, और उसके बाद हमको पैर की संख्या दी है, कुल 54 पैर हैं। ठीक, तो 54 पैर जब हैं तो हमको पैरों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो भाई एक आदमी के पास 2 पैर होते हैं तो 5 आदमियों के पास 10 पैर हो जाएंगे। एक कुत्ते के पास 4 पैर होते हैं तो 2 कुत्तों के पास 8 पैर हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल रेशियो में बन रहा है 18 यूनिट और रियल में बन रहा है 54 पैर। ठीक, ये हमने पैरों का अनुपात निकाल लिया है। ठीक ठीक, चलिए, तो 18 यूनिट बराबर 54, तो 1 यूनिट बराबर 3, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। अब कुत्तों की संख्या कितनी है? 2 यूनिट, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 कुत्ते हो जाएंगे। संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अंतर 160 है और यहाँ पे अनुपात बन रहा है 5:3, तो यहाँ पे अंतर कितना है भाई? 2 यूनिट का। 2 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट बराबर बोलो 80 आ गया। 1 यूनिट बराबर 80। तो पहली संख्या 5 यूनिट है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 400 रुपये। सॉरी 400 बन गया पहली संख्या। दूसरी है 3 यूनिट, तो 80 गुणे 3 करेंगे, ये बनेगा 2400। ठीक, 2400। अब दोनों का गुणनफल निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 96,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको दे दिया है कि अनुपूरक कोणों का अनुपात, अनुपूरक कोणों का अनुपात। आपको अनुपूरक कोण पता हो या ना पता हो, आपसे पूछा गया है दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात। तो भाई दोनों कोणों का अनुपात जब हमको दिया है तो हम कोण निकाल के क्या करेंगे, अनुपात से ही हम निकाल देंगे आंसर। 4:5 इनका अनुपात दिया है और आपसे कह रहा है योग का उनके अंतर से अनुपात निकालना है। तो योग कितना बनेगा, 9 बनेगा। अंतर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 1:9 ही उसका आंसर हो जाएगा। 1:9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये पैटर्न नहीं फॉलो करना, आपको अनुपूरक कोण निकालना ही है, वैसे आप निकाल के टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अगर योग और अंतर निकालना है तो हम अनुपात से ही काम चला लेंगे। अगर गुणनफल निकालना रहता तो हम कोण निकालते, क्योंकि गुणनफल पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि आप रेशियो का गुणनफल निकाल देंगे तो संख्याओं का आ जाएगा। ठीक, तो योग और अंतर ही निकालना है तो आप सीधे सीधे योग और अंतर कर दीजिए। अनुपूरक कोण वैसे होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो यहाँ पे 9 यूनिट बन रहा है 180 के बराबर। भाई 5 और 4 यूनिट बन रहा है। अनुपूरक कोणों का अनुपात दिया है तो अनुपूरक कोणों का अनुपातिक योग बराबर अनुपूरक कोणों का योग। तो अनुपूरक कोण 180 अंश होते हैं। तो 9 दूनी 18, 1 यूनिट का मान 20 आ गया, 1 यूनिट का मान 20 आ गया। तो पहला कोण 20 चौक 80 हो जाएगा, दूसरा कोण 20 पंचे 100 हो जाएगा। 80 और 100 हो गया। तो अंतर और योग का अनुपात ज्ञात करना है। तो भाई अंतर हो जाएगा 20 और योग हो जाएगा 180। तो ये 20 9 180, तो 1:9 आ गया। ठीक है, 1:9। ऐसे भी आप कर सकते हैं, मगर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इतना करिए, आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं। 3:2 दिया है, 3 और 3:2 का योग कितना बनता है भाई, कुल संख्या आपको निकालनी है। तो इसका अनुपातिक योग निकालिए, 5 यूनिट बनता है। तो भाई उनकी कुल संख्या जो होगी वो 5 के मल्टीप्लाई में यानी मल्टीपल में ही होगी। तो 5 का मल्टीपल 18 नहीं है, 5 का मल्टीपल 25 है, 5 का मल्टीपल 16 नहीं है, 5 का मल्टीपल 24 नहीं है। तो उसकी संख्या हो सकती है 25, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे करेंगे, अनुपातिक योग होता है 5 यूनिट, तो जो उनकी कुल संख्या होगी वो 5 का ही मल्टीपल होगी, 5 का गुणज ही होगी। तो 5 का गुणज 25 ही है ऑप्शन में, 18 16 और 24 नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्यक्षमताओं का अनुपात दिया है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक रुपये 4200 है। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। चलिए देखिए, जो राशि का बंटवारा होता है वो कार्यक्षमताओं के अनुपात में ही होता है। मतलब जिसकी जितनी कार्यक्षमता यदि ज़्यादा होगी उतना ही तो उसको पारिश्रमिक अधिक मिलेगा। कार्यक्षमता का मतलब ये होता है कि एक दिन में वो कितना अधिक कार्य या कितना कार्य करता है। तो भाई जितना अधिक वो एक दिन में कार्य करेगा कोई, उतना ही पारिश्रमिक उसको मिलता है। तो कह रहा है किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपये है। ठीक, 4200। किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली, तो जिसका जितना ज़्यादा कार्यक्षमता होगी उसी को राशि भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो हम यहाँ अनुपात में देखते हैं कि 5 सबसे ज़्यादा है और 5 है किसका, पी क्यू आर, आर का है। आर को सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी। तो ऑप्शन देखते हैं, पी नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, आर। एक ही ऑप्शन में आर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आप इसमें ऑप्शन जब सिंपल दिया है इसे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे किसी और ऑप्शन में भी आर दिया रहता तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। तो आइए सॉल्व करके मैं बताता हूँ। आनुपातिक योग निकालिए, 2 3 5 5 10 4 14, 14 यूनिट बन रहा है अनुपात में और 4200 रियल में है। 14 3 42, 1 यूनिट का मान 300 के बराबर, 1 यूनिट का मान 300 के बराबर। अब देखिए,
आपको ये तो पता है कि आर सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आर का कार्यक्षमता सबसे ज़्यादा है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1500 रुपये हो जाएगा। तो आर को सबसे ज़्यादा मिलेगी और कितनी मिलेगी? 1500। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज के कोण 5, 6, 7 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज को कहा जाता है। चलिए देखिए, 5, 6, 7 का अनुपात है तो अनुपातिक योग कितना बनेगा? 5 और 6 11, 11 और 7 18 यूनिट। और त्रिभुज के सभी कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया, 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो अगर पहले कोण की बात की जाए 5 यूनिट है, 50 डिग्री हो गया। दूसरे कोण की बात की जाए 6 यूनिट है, 60 अंश हो गया। तीसरे कोण की बात की जाए 7 यूनिट है, 10 गुणे 7 70। तो हम देखते हैं सभी कोण जो हैं वो लेस देन क्या हैं? लेस देन 90 हैं। तो अगर 90 से सभी कोण छोटे हैं इसका मतलब वो त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वही होता है जिसके सभी कोण जो होते हैं 90 से कम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपये 156 को 1, 2, 4, 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? देखिए 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, इनका अनुपातिक योग बनेगा 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर 156 के, 12 यूनिट बराबर 156 के। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 12 एकम 12 और 3 बचा, 12 3 36, 1 यूनिट बराबर 13। पहला अनुपात 1 ही यूनिट है तो देखिए सभी में 13 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 13 से आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुपात 2 यूनिट है तो 13 एक पहला 13 हो गया, दूसरा 26 हो जाएगा। तो 13 और 26 वाले 3 ऑप्शन, ए ऑप्शन कट गया। उसके बाद तीसरा अनुपात है 4 यूनिट तो 13 चौके 52 हो गया। तो 13, 26 और 52, 13, 26 53, 13, 26 51, 13, 26 52 ये आपको मिल गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो 5 यूनिट का भी निकाल सकते हैं। 13 बचे 65, 13, 26 52 65, 13, 26 52 65 सी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। 280 का आधा बनता है 140 और संख्या का वर्ग आपको निकालना है। तो 140 यहाँ भी बन रहा है और अनुपातिक योग कितना बन रहा है? 2, 5, 7, 7 14, 14 यूनिट बराबर 140। तो 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10। तो आप कह रहा है तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो पहले सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या 2 यानी 2 से गुणा करेंगे। 20 है सबसे छोटी संख्या, इसका आपको वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा 400। 400 आपका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, बस आपका ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे जैसे ही अगला वीडियो लेकर हम आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।